अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन केयर फुरकान। आज की वीडियो में हम आपको समझाना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि क्या आप भी कबूतर की बाजी जीतना चाहते हैं। मतलब हमारा ये कि आप भी एक अच्छे कबूतरबाज बनना चाहते हैं, कबूतर को अच्छे तरीके से उड़ाना चाहते हैं। तो आपका जवाब आएगा हाँ, क्योंकि कबूतर पाले हैं तो सभी के सब चाहते हैं कि हमारे कबूतर अच्छे उड़ें। तो उसके लिए सबसे पहला काम को करना है, चिड़ीमारी को बंद कर देना है। और उसके बाद जो कबूतर आपको उड़ाना है उसको तो आप जोड़ में लगाए ही मत। अभी तो हमारे पास एक ही लॉफ्ट है, इसकी वजह से हमारे जो है जोड़ बिना जोड़ सब एक ही पड़े रहते हैं। और कुछ ही टाइम बाद जो है हमारी ये लॉफ्ट जो है कुछ अलग अलग डिवाइड में हो जाएगी। यार यहाँ ही रहेगी, लेकिन हम पार्ट और बना देंगे यहाँ पे कबूतरों से रिलेटेड उनके रहने की जगह। तो वीडियो को आप आज बिना स्किप करे देखेंगे तो ये आपको हमारी बात समझ में आएगी। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जो कबूतर आपको उड़ाना है, अगर वो 3 से 4 पर साफ़ कर चुके हैं तो अगर 3-4 पर साफ़ नहीं किए हैं तो उनका पर आपको नहीं कैच करना है। और जो 3-4 पर साफ़ कर दिए हैं उस कबूतर को आपको उनका 10 पर आगे से लेके जो आगे पर होता है 10वां, उसको लेकर पीछे के 10 पर तक उसको काट दीजिए और पूँछ भी काट दीजिए। उनकी पर पूँछ दोनों काटिए। काटने के बाद कबूतर को जो है रहने दीजिए इसे तकरीबन 1 महीना वो अभी कब पर कट जाएंगे। पर कटने के फ़ौरन बाद जो है आपको, अरे बकरे मस्ती नहीं, तो काटने के बाद आपको जो है 10 से 15 दिन, अरे बकरा बोलने दे भाई, 10 से 15 दिन आपको कबूतर को मल्टीविटामिन की दवा चलानी है। 10 से 15 दिन चलाने के बाद कबूतर को आपको डिवर्मिंग करनी है। डिवर्मिंग में आप एल्बोमार, एल्बेंडाजोल की गोली, एल्बेंडाजोल की कैप्सूल, सिरप आप जो यूज़ करना चाहिए यूज़ कर सकते हैं। जो आप यूज़ करते हैं वही यूज़ करिए, बाकी किसी को बताने के, किसी के बहकावे पे आप किसी को मत यूज़ करें। आपको जो यूज़ करते हैं डिवर्मिंग के लिए आप वो यूज़ करिए। डिवर्मिंग इसलिए होता है कि कबूतर को आप जो खुराक देना चाहें वो खुराक उनको लगे। तो देख रहे हैं, देखें आज बकरे लोग हमको बोलने नहीं दे रहे हैं, मार रहे हैं खाली। तो डिवर्मिंग के बाद आपको जो करना है, फिर 10 से 15 दिन आपको चलाना है मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन जानते ही हैं सब लोग, एंड्रोफ्लॉक्सासिन जो है वो बीमारी ना आने की वजह से होता है, उसके लिए पिलाया जाता है। लीवर टाने के लिए पिलाया जाता है कि उनकी लीवर मजबूत रहे। विमरल जो है वो विटामिन का काम करता है मल्टीविटामिन के लिए। तो मल्टीविटामिन के लिए आप उसको दे सकते हैं। और उसके बाद आपको रोटी खिलानी है। जब पर कैच कर दें उसके बाद से ही आपको रोटी खिलानी है। तो रोटी में क्या खिलाना है आप जानते होंगे, नॉर्मली गेहूं की रोटी। लेकिन यहाँ पे उनका दाने में जो उनका रोटी रहेगा, रोटी में खाली गेहूं नहीं रहेगा, उसमें आपको मिकदार अलग अलग लगानी पड़ेगी। हरी मूंग की दाल हो गई, चने की दाल हो गई, और अपनी ये सोयाबीन की बीज हो गई, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, मक्की हो गई, ये सबको लेना है। जब मैं बनाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा उसको, लेकिन अभी मैं बता दे रहा हूँ एग्जांपल पे। तो आपको ये सब लेना है, ये सब लेके चक्की पे जाना है और उससे पिसवा लेना है। बोलना भाई हमको इसकी रोटी बनानी है, इसके लिए आप उसको महीन पीसे। नहीं तो इतना सामान ले जाएंगे तो सोचेगा भैंस को खिलाएंगे तो वो भैंस के हिसाब से चूनी बना देगा। तो अपने को भैंस के नहीं खिलाना, अपने को रोटी बनानी है उसकी। तो वहाँ से जब वो बन जाएगा तो आपको पर डे कोई दिन आगा नहीं करना है। रात के टाइम में आपको 2 रोटी बनानी है खाली। रात के टाइम में आप 2 रोटी बनाएं और रख दें। और रोटी बनाना कैसे है, 1 चम्मच देसी घी, 1 चम्मच देसी घी उस सने हुए आटे, मतलब
पहले आटा को लें, आटे में 1 चम्मच देसी घी डाल के कुछ देर रख दें। उसके बाद जिस तरीके से नॉर्मली आटा सनता है उस तरीके से सान के 2 रोटी बना लें आप। रोटी टेढ़ी हो, छोटी हो, मोटी, से मतलब नहीं है। बनाने के तुरंत ही बाद आप उसको चूर कर लें, नहीं तो कड़क हो जाती है रोटी, तो चूर नहीं होती। तो आप मुलायमपन पे उसको चूर कर लें। चूर करने के बाद उसको रख लें आप। तो अगले दिन सुबह कबूतर को 2 रोटी की आदत डालें, वही 2 रोटी खिलाएं। तो इस तरीके से आप रोटी खिलाएं। और कबूतर को रोटी खिलाने के साथ साथ आपको कबूतर को 10 या 11 बजे के टाइम में, आपको अगर टाइम रहे तो, नहीं तो आपको जिस टाइम मिले उस टाइम अपने कबूतर को आप नहावन दें। नहावन 1 महीना तक कंटिन्यू चलेगा, जब तक उनका पर न उखड़ जाए। तो 1 महीने तक आपको उनकी नहावन देनी है। जब आपकी रोटी लगना स्टार्ट हो तब से आपको नहावन देनी है, और नहावन 1 महीने तक देनी है। नहावन के बाद जब आपको लगे कि पर इनके जो है अच्छी तरीके से सूख गए हैं, नहावन तकरीबन आपको 15 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, 1 महीने तक आपको नहावन देनी है। नहावन देने के बाद आपको पर को उखाड़ना है। पर उखाड़ने के बाद भी आपको यही दाना चलाना है रोटी में, रोटी यही चलाना है। और मिक्स दाने में आपको सरसों ज़्यादा ले लेनी है। बाकी बाजरा, गेहूँ, मक्की जो आप खिलाते हैं खिलाइए, लेकिन सरसों की मात्रा आप ज़्यादा कर देंगे, मतलब लिक्विड आइटम आपका जो होगा, सरसों में तेल निकलता है तो तेल वाला आइटम आपके पास जितना हो आप उसको उतना खिलाइए। और मल्टीविटामिन की सिरप आप उसको अलग से देते रहें कैल्शियम के लिए, क्योंकि कबूतर जब भी अपने पर को नया लाने की कोशिश करता है तो उसमें ब्लड ज़्यादा जाती है। तो ब्लड के लिए आप उनको जो है अच्छा से अच्छा दाना खिलाएं, मोटा दाना खिलाएं, और कैल्शियम के लिए उनको अच्छे दाना दें। अगर उनका पर आज मजबूती से निकला रहेगा तो कल आपको अच्छी उड़ान देंगे, जो कि आपको चाहिए। तो इस तरीके से आप उनका अच्छी उड़ान के लिए उन्हें अच्छे खुराक दीजिए। और खुराक देने के बाद आपको कबूतर को जो है, जब पूरे तरीके से उनके पर आना स्टार्ट हो जाएं, जब पर उनके आ जाएं, तो आपको कच्चे कली पे उड़ाना ही नहीं है। बहुत लोग होते हैं कि भाई बोलते हैं कच्चे पर मेरे को धूप दे दो, तो धूप देने से क्या होगा, उनके पर सूखने लगेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरी जैकेट है, मैं जैकेट पहना हूँ, अभी जैकेट गीली है। अगर जैकेट को मैं धूप में रखूँगा तो धूप में सूखेगा, कड़क होगा। तो इसी तरीके से इनका ये पर है, अगर आप उसको धूप में रखेंगे तो उनका पर जो है सूखेगा, और जो उनके पर को और ताकत पहुँचनी चाहिए खून के थ्रू, वो पहुँच नहीं पाएगी पर में। जब उनके पर में ताकत पहुँच नहीं पाएगी तो जाहिर सी बात है कबूतर वो उड़ेगा ही नहीं ज़्यादा। एग्जाम्पल आप ऐसे ले लीजिए, अगर आपका साइकिल में हवा कम है टायर में, तो आपकी साइकिल लोड ज़्यादा लेगी और आप भगाना चाहें तो उस हिसाब से भागेगी नहीं। अगर उसका टायर सही से जितना फुल होना चाहिए उतना अगर आप फुल कर दिए हैं, उसके बाद आप चलाइए, देखिए साइकिल की पोजीशन क्या रहती है। साइकिल फ्री चलेगी। और साइकिल फ्री कब चलेगी, जब साइकिल सही रहेगी तब चलेगी। तो उसी के एग्जांपल पे जैसे कबूतर हैं, कबूतर सही रहेंगे, उनका पर सही रहेगा तभी वो अच्छे उड़ेंगे। अब पता चला कि आप बिना ये सब करे या पर उनका उखाड़ दिए या फिर वैसा करे, तो बाद में आप लोग कहेंगे फला का नुस्खा देखा कोई काम नहीं किया। तो नुस्खा भाई, कोई नुस्खा देखो यूट्यूब पे सभी बताते हैं, लेकिन आपको टॉपिक जो सही होती है वो आपको नहीं बताता जल्दी। तो आज की वीडियो हम सिर्फ आपके टॉपिक के लिए बना रहे हैं। वीडियो 10 मिनट की हो जाए, 15 मिनट की हो जाए, आप देखिए और समझिए। आपको पर पूंछ दोनों काटने हैं कबूतर के, ये नहीं आपने खाली पर काटा, पर पूंछ दोनों काटना है, ताकि कबूतर को उड़ान का समझ ना हो कि कबूतर पूंछ झाड़ रहा है, पर झाड़ रहा है। इसलिए कबूतर के पर और पूंछ काटे जाते हैं। तो कबूतर के जब आपको धूप नहीं देना है, जब आप धूप नहीं देंगे तो कबूतर के पर अपने टाइम पे सूखेंगे। जब सूखेंगे, सूखने के बाद ही आपको उनकी फड़क देनी है। सूखने से पहले नहीं सोचे कि हल्का खून बचा है तो लाइए बुला लिया जाए, फड़क दे दी जाए, नहीं। आपको सूखे पर पे फड़क देनी है, गीले पर पे फड़क देनी ही नहीं है। और जब आपके पर कबूतर को खून आने लगे, तो जब उनके पर में खून आ जाए, पर बनना स्टार्ट हो जाए, तो आप उनको नहावा नहीं देनी है। अगर नहावा देंगे तो फिर वो पर जो मुलायम रहते हैं उनमें जो है टेढ़ापन आने लगता है, मतलब पर मुड़ जाते हैं। तो ये भी सब रीज़न है, जो रीज़न आपको जल्दी से कोई बताएगा नहीं। तो इस तरीके से आप अपने कबूतरों को रखें, केयर करें। और फड़क देने पहले जब आप पर उखाड़ेंगे तो पर उखाड़ते टाइम होगा क्या कि आपके कबूतर कुछ बीमारी के कारण बीमारी की तरफ भी चले जाएंगे, क्योंकि पर उखाड़ने पर कबूतर को दर्द होती है। अभी एग्जांपल के तौर पे जैसे मेरे सर में बाल है, आपके सर पे बाल है, तो बाल को काटना और उखाड़ने में फ़र्क हो जाएगा भाई। लेकिन हम इनके लिए पर इसलिए उखाड़ते हैं ताकि इनके नए पर आए, अच्छे तरीके से आए। तो जब नए पर के लिए आप उनको उखाड़ेंगे तो उनको अच्छा हेल्दी रखने के लिए हेल्दी दाना देना ही पड़ेगा।
अब देखिए ये सब बच्चे हमारे सुस्त हो गए थे तो उनकी दवा चल रही है। तो इस तरीके से आपको अपने कबूतरों को केयर करनी है, बाकी फीड अच्छा खिलाना है। फिर जब फड़क का टाइम आए तो पहले तो आप अपने कबूतर को घर पर चाहिए। अब जैसे कबूतर खोल दिए, खोलने के बाद उनको फड़क देनी ही नहीं है, पहले खोल कर अपना घर उनको दिखाएं आप। पहले उनको खोल कर अपना घर दिखाइए आप। क्या हो गया इनको लोग को, देखो उनको लोग अपना घर दिखाएं इस तरीके से, जैसे फड़क रहे ना इस तरीके से खोल के 1-2 भाग रहे, भागने दो उनको फड़क दो अच्छे से। जब वो फड़क पा जाए अच्छी खोल के, जब ये अपने घर को समझ जाएंगे भाई हमारा घर यही है, ये छत हमारी है, तब उसके बाद अपने कबूतर को आप बीच में जाके ऐसे हल्के हल्के फड़क दें। कबूतर समझेंगे हाँ मैं यही बैठना है। फिर ऊपर नीचे कराएं। एक साथ कबूतर आपको कभी नहीं उड़ाने हैं कि आप सोचें 40 कबूतर हमारे हैं तो 40 को आज खोल के 40 उड़ा दें। नहीं, 40 को आपको रखना है अंदर, 2-3 को निकालना है बाहर, और जो आपके पुराने पर्चे हुए हैं उसके साथ में उसको लगा के उड़ा दें। जब वो लगे कि हाँ थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, जब वो थोड़ा ऊपर जाने का करे तभी आप 40 कबूतर जो बन कर रहा था 37-38 कबूतर आपके बचे थे उसको खोल दीजिए। जैसे वो खुलेंगे वो वहाँ से ऊपर नीचे आ जाएगा। इस तरीके से आपको अपने कबूतर को परचाना है। जब आपके कबूतर को लगे हाँ मेरे कबूतर परच गए हैं अब, तब उन्हें उल्टे टाइम से उड़ाने स्टार्ट करें। सुबह 6 बजे नहीं, शाम को 3 बजे 4 बजे उड़ाना स्टार्ट करें। उल्टे टाइम से आपको आगे लाना है। उल्टे टाइम से लाने का मकसद ये है कि जैसे आपको 5 बजे वो कबूतर उड़ाएंगे तो 5 बजे उड़ाएंगे तो 5 बजे 5:30 बजे वो आके छत पर बैठ जाएगा। फिर आपको उनका खुराक लगाना है। खुराक भी आगे आपको बता दिया जाएगा, खुराक में क्या लगता है, और कबूतर वापस आने के बाद क्या लगता है वो भी आपको बताया जाएगा। आप वेट करिए उसका भी, आपको वो भी बता दिया जाएगा। अभी तो खुराक हम भी नहीं बनाए हैं, जब खुराक हम बनाएंगे तो आपके सामने उसकी वीडियो आएगी, आप वीडियो देखिएगा। जब 5 बजे उड़ाएंगे 5:30 बजे कबूतर आएंगे, फिर 6 बजे आएंगे। जब 6 बजे आना स्टार्ट हो जाए तो आप धीरे से 5:30 बजे उड़ाए थे, अब 4:30 बजे उड़ाइए। फिर कबूतर पीछे आते जाएंगे, फिर उसको पीछे लाना है। इस तरीके से अपना धीरे टाइम बढ़ाते जाएंगे। उनको लगे भाई मेरे को शाम में ही बैठना 6 बजे, तो इस तरीके से अपना टाइम बना के 6-6:30 बजे बैठना स्टार्ट करेंगे। और कभी कभी ऐसा होगा कि आप 12 बजे उड़ाएंगे तो कबूतर 2:30 बजे ही आ जाएंगे, 2 घंटे 2.5 घंटे में। क्यों? क्योंकि वो पहले तो शाम झेले थे, अब धूप पाएंगे, धूप में उनको थोड़ा चुनचुनी लगेगी। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है फिर आप 5 बजे चले जाए, नहीं आप 12 बजे ही चलें। और उनको जो धूप लगती है, धूप में से अभी आप लोग आए गर्मी में जो धूप में आते हैं तो पसीना चुनचुनी लगती है, कपड़े से अपने को साफ़ करना पड़ता है बार बार पसीना पोंछने के लिए। तो इसी तरीके से आपको करना है। उनको चुनचुनी लग रही है ना धूप में, 12 बजे को खोल रहे हैं, 2:30 बजे बैठ जा रहे हैं, बैठने दें। इसी तरीके से आप उनको फड़क देते रहें, वो खुद ब खुद अपना टाइम फिर पीछे लाएंगे। भैया हम इतने समय बैठते थे, अभी इतने समय क्या बैठ रहे हैं। और इनको लोग को रात में ही भाई पेट दाना दें। फिर आप जब उड़ान का समय आएगा तो सुबह के टाइम में आपको हल्का रोटी खिला देना है बस, मोटा दाना नहीं खिलाना। मोटा दाना खिलाएंगे कबूतर के पेट में जाना रहेगा, वो उड़ नहीं पाएगा सही से। तो इस तरीके से अपने कबूतरों को आप धीरे धीरे टाइम पीछे लाएँ। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप सुबह 8 बजे 6 बजे 7 बजे तक चले आएंगे। फिर आपका कबूतर 7 से 7 उड़ने लगेगा अगर अच्छा रहेगा तो। नहीं तो सुबह 7 बजे उड़ाएंगे, वो शाम के क्या वो सुबह ही 7 बजे उड़ाएंगे, 7:30 8 बजे 8-9 बजे बढ़ जाएगा। तो आपको अच्छे कबूतर की पहचान के लिए पहचान सीखनी पड़ेगी। तो आप कबूतर इस तरीके से करें, आपके कबूतर जो हैं अच्छे टाइम करेंगे। और नुस्खा भी आपको बताया जाएगा। नुस्खा देखिए हम वही बताएंगे जो काम करे। बाकी पन्ना तो बहुत लोग भर लिए होंगे लिख के यूट्यूब से नुस्खा, आज भाई ये नुस्खा बताया है, ये नुस्खा कॉपी लगाओ। तो वो नुस्खा वाला काम नहीं करना है। नुस्खा वही बताया जाएगा जो कारगर होगा, जो हम आपके सामने अपने कबूतरों को खिलाएंगे, फिर दिखाएंगे देखो भाई मेरा कबूतर इतना उड़ रहा था, अब इतना उड़ रहा है नुस्खा लगाने के बाद, तो फिर नुस्खा बताया जाएगा। ये नहीं कि आपको नुस्खा बता दिया गया, आप अपने कबूतर यूज़ कर लिए, अब पता चला कि आपका कबूतर जो है जाया हो गया, तो फिर आप मुझे ही बोलोगे ना भाई कि ये तुम्हारी वजह से मेरा कबूतर गायब हो गया, जाया हो गया। तो वो काम नहीं करना है। और देखिए कबूतर में जाया होने का भी रीज़न रहता है। जैसा कि आप कबूतर उड़ाएं तो हमारे कबूतर देसी हो सकता है, आपके पंजाबी मद्रासी रहे हों, ये भी रीज़न आ जाएगा। या फिर मेरे कबूतर गर्म मिजाज के ऊपर नुस्खा लगा, आप ठंडे मिजाज के ऊपर कबूतर नुस्खा लगा दें। तो जब भी नुस्खे के टॉपिक या लगेगा तो आपको सब बताया जाएगा।
तो आप उसके लिए वीडियो को हमारी देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। और हमारे 1000 सब्सक्राइब बहुत जल्द ही पूरे हो जाएंगे। जिस तरीके से आप हमको सपोर्ट कर रहे हैं, 1000 सब्सक्राइब पूरे हो जाएंगे तो हमारे घर की तरफ से उनको एक जोड़ बच्चा फ्री में मिलेगा। बच्चा मिलेगा एक जोड़ फ्री में। बंदा अगर हमारे घर से कुछ ही दूर पर रहेगा तो हम भाई जाकर उसको गिफ्ट कर देंगे ले जाके, और ज़्यादा दूर का रहेगा तो भाई अगर डिलीवरी पॉसिबल है तो डिलीवरी हो जाएगी। अन्यथा आपको अपने आसपास में कहीं अच्छा कबूतर मिलते हैं, आप उनके पास जाएं, कबूतर वहाँ से पसंद करें, उनको हमारे तरफ से उनको बच्चे का पैसा पेड कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़, जय हिंद, जय भारत।